सब न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या मामले के फैसले से पूर्व जिले में लगी धारा 144, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आवारा मवेशियों को 15 दिन का समय, पशु मालिकों को जारी हो रहे नोटिस। घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश देंगे नगरपालिका की महिला कर्मचारी। साहबों को डीए का लाभ, कर्मचारी हो रहे परेशान, आक्रोश और निराशा का माहौल। बारिश समाप्त, जल्द शुरू होगा मोती तालाब में जीर्णोद्धार का कार्य, प्रशासन ने बनाई योजना। लोगों के इंतजार में बॉटनिकल गार्डन, पर्यावरण भी नहीं लुभा पा रहा लोगों का मन। फलों पर वैक्स लगा तो होगी कार्यवाही, छत्तीसगढ़ में नियम लागू, मध्य प्रदेश को इंतजार। और देव उठनी 11 पर नहीं है विवाह का मुहूर्त, 19 नवंबर से शुरू हो सकेंगे विवाह कार्य। और अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय से लगे हुए गर्रा में वैनगंगा नदी किनारे स्थित बॉटनिकल गार्डन इन दिनों लोगों का इंतजार कर रहा है। शायद यह सुनकर आपको आश्चर्य लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बॉटनिकल गार्डन में लोगों ने आना क्यों बंद कर दिया। तो आपको बता दें कि बीते दिनों से बॉटनिकल गार्डन आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ दिन पूर्व ही उसे खोल दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग यहाँ आना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि बॉटनिकल गार्डन में कोई बदलाव नहीं हुआ। वर्षों पुराने बॉटनिकल गार्डन में व्यवस्था जैसी कि वैसी ही है, बावजूद इसके भी कि लोगों का यहाँ मोह भंग हो चुका है। तभी तो यहाँ पर कैंटीन खोले जाने के लिए निविदा निकाली जा रही है, लेकिन कोई रुचि नहीं ले रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि आखिरकार लोग यहाँ आते नहीं तो कैंटीन चलेगी कैसे। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बॉटनिकल गार्डन पहले से चल रहा है, जो कि लोगों में इसकी जानकारी नहीं है। वहाँ पर एक कैंटीन है, वो बंद पड़ी है। कई बार हमने निविदा भी आमंत्रित की है, लेकिन निविदा का कोई उसमें इच्छुक नहीं है, इसलिए कारण वो कैंटीन नहीं चल पा रही है। और जैसा कि अभी 2 तारीख को निविदा रखी गई थी उसकी, तो कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। फिर से हम उसका निविदा प्रकाशित करेंगे और लोग वहाँ पर अमूमन रोज़ मतलब 4-5 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और अभी हम और प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमने जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से भी समाचार पत्र में निकलवाया था और लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग उसमें विजिट करें। कलेक्टर साहब और डीएफ साहब ने भी दौरा किया था वहाँ पर, और इसमें निर्णय लिया गया कि कम से कम और प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था है उसमें की जाए, तो वन्य प्राणी और जो स्थानीय वृक्ष और जो जीव जंतु है उनके कटआउट्स वगैरह लगाए जाएंगे वहाँ पर। सर बजट मांगा है सर इसमें भी कलेक्टर साहब ने कुछ देने के लिए बोला है, हम उसका प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। तो जैसे मिलेगा तो फिर कार्य प्रारंभ करेंगे। सर और क्या प्लान बना रहे हैं सर वन विभाग की तरफ से वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन के लिए? बॉटनिकल गार्डन के लिए एक तो जो कैंटीन है उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लोग वहाँ बाहर से आएंगे तो उनको वहीं पे कुछ स्वल्पाहार वगैरह की व्यवस्था हो जाए। और इसके अलावा जो प्रकृति के जो छोटे मोटे जो हैं जानकारी, वो उसको दिलाए जाने के संबंध में प्रयास किया जाएगा। मतलब नवाचार होगा सर वहाँ पर? हाँ बिल्कुल नवाचार होगा और काफ़ी अच्छे रूप में आपको दिखेगा आने वाले कुछ महीनों में। बॉटनिकल गार्डन का नाम सुनते ही लोगों के मन में वो नदी का किनारा, हरी भरी वादियां और भ्रमण के लिए उपयुक्त जगह, किसी समय लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट की पहली पसंद रह चुके बॉटनिकल गार्डन की स्थिति देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बॉटनिकल गार्डन को अभी और लोगों का इंतजार करना पड़ सकता है। फलों पर वैक्स या फिर स्टिकर लगाने पर कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ शासन ने इसे लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस आदेश का इंतजार किया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी मानते हैं कि अधिक मात्रा में वैक्स लगाना लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में आगामी दिनों में बालाघाट शहर में भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए, ये स्टिकर या किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य चीज़ें जो हैं खाद्य पदार्थ के ऊपर लगाना ऑलरेडी प्रतिबंधित है। मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई दिखावटी चीज़, मिलावटी चीज़ या उससे अगर वो उसका दाम बढ़ता हुआ दिख रहा है या गुणवत्ता अच्छी दिख रही है तो ऐसा किया जाना प्रतिबंधित है। विभाग के आदेश की जहाँ तक बात है तो अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई विशेष आदेश इस पर्टिकुलर कार्रवाई के लिए नहीं आया है, लेकिन यदि ये समस्या बड़ी लग रही है या बाज़ार में ज़्यादा देखने को मिल रही है तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनमें वैक्स का भी कोटेड होते हैं, तो इस पर कभी संज्ञान में लिया है? हाँ, ये
वैक्स की कोटिंग जो है उसकी नमी को बनाए रखने के लिए की जाती है और जिससे फल जो है अधिक समय तक सुरक्षित रहे। लेकिन खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार ये वैध नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत परिवाद बनता है। आपको बता दें कि जिन फलों को आप अपनी सेहत सुधारने के लिए खा रहे हैं उस पर व्यापारी वैक्स लगा रहे हैं जिससे फलों की सूरत अच्छी दिखे। इस अच्छी सूरत के चक्कर में ग्राहक पड़ जाते हैं जिससे उनकी सेहत की सीरत खराब होने लगती है। देखना अब यह है कि वैक्स के मामले में कब तक आदेश आते हैं और इस पर कब कार्रवाई शुरू होती है। देव उठनी एकादशी 8 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके साथ ही 4 माह से क्षीरसागर में विश्राम कर रहे श्री हरि विष्णु शयन से उठ जाएंगे। उठो देव जागो देव कहते हुए भगवान को उठाया जाएगा। उसके बाद शुभ और मांगलिक कार्य का सिलसिला शुरू होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी 11 के दिन तुलसी को बेटी मानकर विधिवत रूप से विवाह किया जाएगा। घर पर मंडप सजेगा, हल्दी का लेप और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाएगी। भगवान शालिग्राम के साथ विवाह की विधि पूरी करते हुए सुख और समृद्धि की कामना की जाएगी। इस वर्ष बड़ा संयोग यहाँ आ रहा है कि देव उठनी 11 के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार इस वर्ष नवंबर माह में 19 से 24 और 28 से 30 तारीख और दिसंबर माह में 5, 7, 11 और 12 को विवाह के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद जनवरी 2020 में 19 तारीख से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। शहर के मोती तालाब में जल्द ही जीर्णोद्धार के कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बाकायदा कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन बारिश समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि मोती तालाब में लंबे समय से कचरा और गंदगी व्याप्त हो चुकी है और जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से दर्जनों कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे धीरे धीरे जनता का मोती तालाब के प्रति मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल इस बात में स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ दिनों से बरसात के समय में कुछ कार्य नहीं हो पाए। अब जो भी राशि है उस राशि से कार्य लिए जाएंगे और मोती तालाब का जो कार्य हम लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं, जो राशि हमारे पास उपलब्ध है, वो सुधार कार्य किए जाएंगे। कुछ वर्ष पूर्व तालाब में बोटिंग सहित कुछ पालतू पशु और अन्य तरह के मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान समय में मोती तालाब और मोती गार्डन के भीतर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं है। शाम के बाद इन दोनों परिसर के भीतर प्रवेश करना भी मुमकिन नहीं है, इसलिए यह नशेड़ियों का अड्डा भी बन जाता है। शहर के लोगों के लिए भ्रमण के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। हर किसी की उम्मीद अब प्रशासन से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाने की लगी हुई है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार सभी महाविद्यालय को खेल कैलेंडर के अनुसार खेल आयोजित करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत लालबर्रा महाविद्यालय में जिला स्तरीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कुल 11 महाविद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों में खेलों के प्रति बहुत अधिक उत्साह भी दिखाई दिया। शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कितने दिवसीय है? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालय को खेल कैलेंडर के अनुसार प्रतियोगिता का में भाग लेने के निर्देश हैं। हमारे महाविद्यालय में इस वक्त लालबर्रा, किरनापुर, वाराश्विनी, खैरलाजी कॉलेज, परसवाड़ा कॉलेज, बैयर कॉलेज, बालाघाट कॉलेज, तिरोड़ी कॉलेज, मलाजखंड लांजी, कटंगी कॉलेज, ऐसी 11 महाविद्यालय की टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। सर, क्या उद्देश्य ये कराया जाए? युवा पीढ़ी में खेल के प्रति विशेष रुचि जगाना और खेल प्रतियोगिताओं को ऊपर लाना शासन की मंशा है और इसी उद्देश्य से ये आयोजन किए जाते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरसी पनिका के निर्देश के तहत मंडला जिले में आयोजित होने वाले बृहद चिकित्सा शिविर में जिले से करीब 2 दर्जन RBS के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मचारी हिस्सा लेंगे।
यह शिविर 7 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ श्री पनिका ने बताया कि मंडला जिले में जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने के लिए चिकित्सकों की एक टीम बालाघाट से भेजी जा रही है, जो अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। इस शिविर में अन्य जिलों से भी चिकित्सकों की टीम पहुंचेगी। नगर के तमाम 33 वार्डों में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर पालिका के द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका के द्वारा महिला कर्मचारियों की टीम गठित की गई, जो वार्ड में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। वहीं उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि वह घर से निकलने वाले कचरे को सड़कों पर ना फेंके, बल्कि उन्हें डस्टबिन में रखकर कचरा वाहन में ही डाले। बुधवार को महिला टीम ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें अपने कार्य से अवगत कराया। इस दौरान पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सीएमओ श्री वाघमारे ने बताया कि नगर में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर नगर पालिका में पदस्थ महिला कर्मचारियों की टीमें गठित की गई है, जो वार्डों में जाकर लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर रही है। इसमें आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए हमारे महिलाओं के दल जा रहे हैं, जो लोगों को इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि वो घर का कचरा पृथक ही हमें दें, गीला कचरा अलग करें, सूखा कचरा अलग करें, ताकि आने वाली जो विकराल स्थिति है कचरे की, उससे भारत सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार दोनों चिंतित है। उसी थीम में हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी टीम बनाई गई सर? हमारे पास जितना अमला अभी तो हम अभी लोग 3-4 वार्ड कर चुके हैं। 2 या 3 दल अलग अलग वार्डों में निकलती हैं महिलाएं, और फिर हमारे जो सफाई कर्मचारी वो भी इस चीज़ को लेके गंभीर है, वो भी इस मामले में पब्लिक के अंदर एक जागरूकता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापना दिवस 1 नवंबर के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों को 5% डीए दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका लाभ आईएएस अधिकारियों को तो मिल गया, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला। इस आदेश को अमल में नहीं लाए जाने से कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो चुका है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान अलग अलग कर्मचारी संगठन के अध्यक्षों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से व्यक्त की। जो है वो कर्मचारियों के साथ में जो वादे किया हुआ था उन्होंने, उसके साथ भी जो है वर्तमान सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है वो हीलावाली कर रही है। 5% डीए की घोषणा जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है, तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 5% डीए मिल भी गया है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है ये आवंटन का बहाना बताकर जिस तरीके से रोना रो रही है, इस तरीके से हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। क्योंकि पूर्व सरकार द्वारा जब भी केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की सरकारी कर्मचारियों की चाहे डीए की बात हो या किसी भी समस्याओं की बात हो, तो उनके द्वारा जिस दिनांक से लागू होता था उसी दिनांक से वर्तमान सरकार यानी केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार भी घोषणा कर देती थी। लेकिन पता नहीं ये सरकार जो है वो कर्मचारी विरोधी है, इसको और इस सरकार द्वारा जो है चाहे मजदूरों की समस्या हो, कर्मचारियों की समस्याएं हो, इसको इनकी जो है वेतन विसंगतियों का चाहे मामला हो या 5% डीए का देने का मामला हो, या फिर क्या बोलते हैं इन्होंने सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए घोषणाएं की हुई थी, जो चुनाव के पूर्व किया हुआ था, उसमें भी वचन पत्र का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो है वर्तमान सरकार से बहुत नाराज़ हैं और आगे आने वाले समय में वर्तमान सरकार के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश आह्वान पर दिनांक 21 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश के चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या मजदूर हो, करीब 5 लाख लोग जो हैं मध्य प्रदेश सरकार का विरोध करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की के अनुसार 25 दिन पहले केंद्र सरकार ने 5% डीए बढ़ा दिया था। उसके बाद से जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश शासन भी 5% डीए बढ़ा रही है, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा 3% बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के द्वारा वापस कर 5% प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी मिल रही है। 25 दिवस पूर्व केंद्र सरकार द्वारा 5% डीए केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया था और राज्य सरकार से भी अपेक्षाएं है कि 5% डीए बढ़ाए। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 3% बढ़ाने के वित्त विभाग से सहमति हुई थी और वो फाइल सीएम साहब तक गई, पर सीएम साहब ने उस फाइल को लौटाकर 5% डीए बढ़ाने के लिए फिर से वित्त विभाग को कार्रवाई करने निर्देशित किया है और विदेश दौरे के उपरांत
आगामी समय में राज्य के कर्मचारियों को भी 5% DA मिलने की संभावना है और हम आग्रह करेंगे अपने सरकार से कि 5% DA हमारे राज्य के सभी कर्मचारियों को प्राप्त हो। मध्य प्रदेश डिप्लोमा एसोसिएशन संघ के जिला अध्यक्ष विजय रावतकर बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 5% DA दिए जाने का वादा किया गया था, जिसे कर्मचारियों को तो नहीं दिया गया, लेकिन IAS अधिकारियों को दिया गया। उनको सैलरी में DA का लाभ भी मिल चुका है, जिससे कर्मचारी जगत में बहुत अधिक निराशा है। शासन ने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा पे अमल नहीं हुआ। अभी तक किसी भी हमारे कर्मचारियों को 5% DA जो जुलाई से देना था, 1 जुलाई से देना था, वो अभी तक किसी भी कर्मचारी अधिकारियों को नहीं मिला है। केवल मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों को भर 5% DA का फ़ायदा मिला है। उनको उनका ऑर्डर निकल गया, उनको पेमेंट हो गया, लेकिन राज्य शासन के जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनको आज तक 5% DA का भुगतान नहीं किया गया, ना ही उसका आदेश निकाले। क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब शासन का ऐसा मानना है कि अभी वित्तीय स्थिति शासन की ठीक नहीं है। जैसे वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो उसके बाद घोषणा होगी, ऐसे हम उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन हम सारे कर्मचारियों में रोष है कि 5% DA तुरंत मिलना चाहिए। नगर के चौक चौराहों में आवारा पशुओं की धमा चौकड़ी पर अंकुश लगाने और मवेशियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए नगर पालिका के द्वारा पशु मालिकों को 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है। यदि इन 15 दिनों में पशु मालिकों के द्वारा अपने मवेशियों को शहर के बाहर व्यवस्थित नहीं किया जाता है तो नगर पालिका के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री वाघमारे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हरित न्यायाधिकरण के स्पष्ट आदेश है कि शहरी क्षेत्र में मवेशियों के पाले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस निर्देश के परिपालन पशु मालिकों को 15 दिनों का वक्त दिया गया है। यदि इसके बावजूद भी इनके द्वारा शहर में मवेशियों को नहीं हटाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आदेश इसमें यह है कि शहरी क्षेत्र में तो पशु पालने के लिए प्रतिबंधित है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हरित न्यायाधिकरण दोनों के आदेश है कि शहरी क्षेत्र में किसी भी रूप में कोई भी पशु नहीं पाला जाएगा जिससे गोबर हो या अन्य गंदगी हो सके, उसके लिए प्रतिबंधित। और हमने 15 दिन का नोटिस भी जारी किया सभी पशु मालिकों को कि अपने अपने जानवर 15 दिन के अंदर बाहर व्यवस्थित करें। सर, स्वच्छता अभियान को लेकर जो है वार्डों का लालबर्रा मुख्यालय से कुछ दूर स्थित बालाघाट रोड पर ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज के पास लामता से बालाघाट की ओर जा रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक बच्चिया को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उचित उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इस दौरान गाड़ी में बहुत टूट फूट हो गई। घायल व्यक्ति गंगाराम पिता गेंदा लाल तेंद्रे उम्र 35 वर्ष गायखुरी बालाघाट निवासी को नाक में मामूली चोटें आई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार और अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले को देखते हुए थाना में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। CSP देवेंद्र यादव, भरवेली TI राजेश नरवरिया, जनपद सदस्य भोलू पटेल सहित प्रशासन के अधिकारी व जरेरा सरपंच संतोष श्री सागर, मालेगांव सरपंच धनराज उइके सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने आगामी दिनों में आने वाले त्योहार और अन्य घटनाक्रम पर शांति बनाए रखने की बात कही। तहसीलदार बालाघाट के सामने शांति समिति की मीटिंग ली गई, जिसमें कि जो है आगामी जो है व्यवस्था को देखते हुए जो है जो गणमान्य नागरिक थे भरवेली के, उनको भी समझाइश दी गई कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक इनका जो है संभल कर उपयोग करें, जिससे किसी प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द या उसकी स्थिति खराब ना हो। इस प्रकार की समझाइश दी गई। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड होता है साइबर संबंध, इससे लेकर उनको जानकारी दी गई ग्रामीणों को, गणमान्य नागरिकों को, जिस प्रकार की कुछ जो आने वाली समस्याएं उनसे बचें। नगर मुख्यालय में संचालित शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल पालक शिक्षक संघ द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक की इंग्लिश मीडियम क्लास एक ही शाला परिसर में लगाए जाने की मांग को लेकर प्रशासन से रखी। पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को सौंपे गए इस ज्ञापन में संघ द्वारा उनकी यह मांग पूरी किए जाने की गुहार लगाई गई। साथ ही नया शिक्षण सत्र के पूर्व उनकी इस समस्या का निदान करने व जल्द ही कक्षा 11वीं व 12वीं की कक्षाएं सभी विषयों के साथ इंग्लिश मीडियम से शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की गई। कि इंग्लिश माध्यम के टीचर नहीं है, तो हमारा एक सजेशन है कि अगर शासकीय स्कूल में इंग्लिश माध्यम से अगर जो शिक्षा दी जा रही है
उसके लिए जो सरकार ने एक मापदंड रखा था कि आपको इंग्लिश में पीजी होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो नहीं है। तो सरकार एक जो अभियान चला रही है कि अतिथि शिक्षकों से भी काम चला लिया जाए। तो हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक भी आप अरेंज करा सकते हैं। बालाघाट से कई किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि अयोध्या मामले का फैसला सुनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके पहले जिला और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार की दोपहर को अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने धारा 144 लागू किए जाने की जानकारी दी, तो शाम को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। सीएसपी देवेंद्र यादव, तहसीलदार रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कोतवाली थाने से अंबेडकर चौक के रास्ते काली पुतली होते हुए मुख्य मार्ग होते हुए हनुमान चौक से वापस कोतवाली पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य लोगों को भय मुक्त करना है। लांजी में 6 नवंबर को एसडीएम चंद्र प्रताप गोहल एवं तहसीलदार आरपी मार्को के द्वारा राजस्व अमले के साथ बिना अनुमति के जेसीबी व ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से मिट्टी मुरुम का उत्खनन व परिवहन करते हुए पाए जाने पर एक जेसीबी व 2 ट्रैक्टरों के विरुद्ध जब्ती की कार्रवाई की गई। तहसीलदार आरपी मार्को ने जानकारी में बताया कि पुरवा टोला में बिना अनुमति के एक जेसीबी व 2 ट्रैक्टरों के माध्यम से उत्खनन करते हुए पाया गया, जिस वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में उन्हें खड़ा किया गया है। ये पूर्वा टोला में अवैध रूप से उत्खनन करते पाए जाने पर ये 2 ट्रैक्टर एक जेसीबी को एसडीएम साहब ने जब्त किया था और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको लेके आया है और खनिज विभाग के नियमों के अधिनियम के तहत उसकी कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार करके भेजा जाएगा। पूर्वा टोला में ये क्रेशर के पास कर रहे थे और यहाँ से मिट्टी ये दूल्हापुर ले जा करके किसी सड़क में बिना रॉयल्टी पर्ची के डाल रहे थे। उनके पास कोई उत्खनन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए उनको जब्त किया गया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अयोध्या मामले के फैसले से पूर्व जिले में लगी धारा 144, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आवारा मवेशियों को 15 दिन का समय, पशु मालिकों को जारी हो रहे नोटिस। घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश देंगे नगरपालिका की महिला कर्मचारी। साहबों को डीए का लाभ, कर्मचारी हो रहे परेशान, आक्रोश और निराशा का माहौल। बारिश समाप्त, जल्द शुरू होगा मोती तालाब में जीर्णोद्धार का कार्य, प्रशासन ने बनाई योजना। लोगों के इंतजार में बॉटनिकल गार्डन, पर्यावरण भी नहीं लुभा पा रहा लोगों का मन। फलों पर वैक्स लगा तो होगी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में नियम लागू, मध्य प्रदेश को इंतजार। और देव उठनी 11 पर नहीं है विवाह का मुहूर्त, 19 नवंबर से शुरू हो सकेंगे विवाह कार्य। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।